शुभोदय छात्रों, 8वीं कक्षा के चौथा पाठ कौन कविता पाठ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और इस कविता पाठ में पहला दिन जो है हम लोगों ने कवि परिचय के बारे में जाना था और चित्र पठन किया था। और चित्र पठन के अंतर्गत चित्र के अंदर क्या क्या दिया गया है ये सभी कुछ जाना था। और जो भी लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको अंक नहीं प्राप्त होंगे। और उसी के साथ फिर नोट्स पूरी तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा एंड नीटली लिखने की कोशिश कीजिएगा। और अभी पाठ में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने चित्र जाना था, चित्र के बारे में जाना था, आदर्श वाचन हो गया था और जो है पाठ में कवि के बारे में भी बात की गई थी, यानी कवि परिचय बताया गया था। कवि परिचय, इस कविता के कवि कौन, कविता के कवि कौन है? बाल स्वरूप राही जी है। बाल स्वरूप राही जी का जन्म जो है 1936 में हुआ है। कब हुआ है? 1936 में हुआ है। और इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, एक रचना का नाम दिया गया है सूरज का रथ। क्या है? सूरज का रथ। इस तरह से इनका और बहुत सी कविताएं हैं, एक कविता के बारे में दिया गया है। और ये जो है बालकों के ऊपर जो है कविताएं लिखने में प्रसिद्ध माने जाते हैं। और एक बात क्या है, इन्हें जो है बाल साहित्य पर जो है पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनके पुरस्कार कौन से है? बाल साहित्य पर पुरस्कार। कविता कौन, कविता में आगे बढ़ते हुए हम लोग कविता सुनेंगे और जो है इसको क्या करेंगे, विवरण भी देंगे, इसका भाव समझाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिकाएं खोल लीजिएगा। खोल कर देखिए, पाठ में 4 पद्य दिया गया है, 4 पद दिए गए हैं, 4 लाइनों के। ओके, देखिए एक बार। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। कैसे बोल रहा है देखिए, अगर न होता चांद रात में, अगर चांद रात के समय नहीं होता, अगर चांद जो है रात के समय नहीं होता, हमें दिशा कौन दिखाता? दिशा यानी क्या है? राह, वे। हम कहाँ पर जाएंगे, किस ओर जाएंगे, किस रास्ते पर जाएंगे, ये समझ में नहीं आता। रास्ता बताने वाला, रात के समय रास्ता बताने वाला कौन है? हमें चांद। अगर चांद रात में नहीं आता, हमें दिशा नहीं दिखाता, तो जो है हम लोग दिशा भटक जाते, यानी सही रास्ते पर नहीं जा पाते। इसीलिए जो है क्या कहा गया है, अगर ना होता चांद रात में, अगर चांद रात में नहीं आता तो हमें दिशा नहीं मिलती। ओके, दूसरा लाइन देखिए, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर दिन में सूरज नहीं निकलेगा, दिन के समय पर सूरज नहीं निकलेगा, तो दिन और रात में हमें अंतर नहीं पता चलेगा। एक, और दिन के समय पर काम होने हैं, ये काम दिन में होने हैं, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। और जो है चमकीला दिन बनाने वाला भी सूरज ही है। दिन जो है चमकीला बनाने वाला कौन है? सूरज ही है। यानी अगर सूरज जो है दिन में नहीं निकलता, तो जो है हमारा जो शाइन है, जो ब्राइटनेस है, जो ब्राइटनेस दिन की है, वो कौन बताता? ओके, ये ब्राइटनेस नहीं होती। ये ब्राइटनेस नहीं होने पर हम क्या दिन में कुछ काम कर पाते? समय पर काम कर पाते? नहीं कर पाते। सिर्फ रात ही रात होती, अंधेरा ही अंधेरा, डार्कनेस ही डार्कनेस होता। अगर ना होता सूरज दिन को, दिन में सूरज ना होता, दिन को ना होता तो दिन ही नहीं कहते उसको, डे ही नहीं कहेंगे। ओके, इसलिए सोने सा चमकाता कौन, सोने सा चमक रहा है, अभी डे जो है सोने सा चमक रहा है। अगर ना होती निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियां यानी पोलाइट नदी, जो प्यूरिटी के सिंबल की नदी है, प्योर नदी नहीं होती, तो जो है जग की प्यास बुझाता कौन। जग यानी दुनिया, यानी संसार, वर्ल्ड में सभी की प्यास, प्यास यानी थर्स्ट, प्यास यानी क्या है? थर्स्ट। ये प्यास कौन बुझाता? ये थर्स्टनेस कौन
खत्म करता। हम पानी पीते हैं तो थर्स्ट जाती है। हम जितने भी शरबत पिए, जितने भी जूस पिए, ये क्या हो जाता है, पानी के कोई बात नहीं आती। अगर निर्मल नदियां नहीं होती तो हमारी प्यास, हमारी थर्स्ट कौन बुझा पाता? कोई कम कर पाता पानी की प्यास को? नहीं कर पाता। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर हमारे पास पर्वत नहीं होते, क्या नहीं होते, पर्वत नहीं होते, तो इन पर से मीठे मीठे झरने, यानी जो वाटर फ्लो होता है, जो वाटर फ्लो होता है, फॉल होता है, वाटरफॉल नहीं है, वाटर फ्लो होता है झरनों पर से, वो जो है ये झरना, वाटरफॉल, वाटर फ्लो सॉरी, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीम्स। झरने पर यानी पहाड़ों पर से धीरे धीरे से पानी उतरना, उसको क्या बोलेंगे, झरना। उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रीम। ओके, STREAM, स्ट्रीम। ये स्ट्रीम ना होते तो पानी नीचे उतारता कौन, ऊपर से नीचे उतारता कौन, झरना भला बहाता कौन, कौन बहाता, कौन फ्लो करवाता, नहीं हो सकता था। ओके, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। सॉरी, अगर पेड़ नहीं होते, पेड़ यानी ट्रीज, वृक्ष, पादाप, ये पेड़ नहीं होते तो हमें हरियाली नहीं दिख पाती। हरियाली यानी ग्रीनरी, ग्रीनरी है तो ऑक्सीजन है, ग्रीनरी है तो फ्रूट्स है, ग्रीनरी है फूड ग्रेन्स है, ग्रीनरी है तो सब कुछ है, हमें हमारे जीवन है। अगर ग्रीनरी नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। इसी तरह से अगर पेड़ ना होते तो ग्रीनरी फैलाता कौन, स्प्रेड करता कौन, यानी दुनिया, ज्यादातर दुनिया जो है 60% दुनिया जो है ग्रीनरी से, यानी जहां जहां पर लैंड है, लैंड फॉर्म्स में ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। 50 to 60% लैंड फॉर्म में ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ये ग्रीनरी फैलाता कौन, पेड़ ना होते तो ये हरियाली फैलाता कौन, स्प्रेड कौन कर पाता, नहीं हो सकता था। ओके, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर फूल नहीं होते, फूल यानी फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं होते तो कौन मुस्कुराता, उसको देखकर हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना यानी स्माइल करते हैं, यानी फूल आए, फूल दिखे हैं, फूल दिखते ही हम लोगों को खुशी आती है, आनंद, आनंदित होते हैं। या आनंद नहीं होते, या ऐसे आनंदित नहीं होते। फूल देखते ही हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हम सबके मुख पर स्माइल आ जाता है। अगर फूल नहीं होते तो मुस्काता कौन, कौन मुस्काता। ओके, अगर ना होते बादल, अगर ना होते बादल नभ में, नभ यानी आकाश, नभ यानी आकाश मीन्स स्काई। अगर आकाश में, नभ में बादल नहीं होते, क्लाउड्स नहीं होते, मेघ नहीं होते, तेलुगु में बोलते हैं मेघालु, नहीं होते, इंद्रधनुष रच पाता कौन। इंद्रधनुष यानी रेनबो, इंद्रधनुष यानी क्या है, रेनबो। बादल ही नहीं आएंगे, वर्षा ही नहीं आएगी तो रेनबो कहाँ से आएगा। ओके, अगर बादल ही नहीं होंगे, अगर ना होते बादल नभ में बादल नहीं आएंगे तो इंद्रधनुष कहाँ से आएगा। इंद्रधनुष कौन रच पाता, कोई उसका आर्ट कर पाता, नहीं कर पाता, क्योंकि इंद्रधनुष बहुत बड़ा होता है, रंग बिरंगा होता है, 7 रंगों का होता है, कोई रच पाता वो सब, नहीं होता। अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। ये सब प्रश्न, जो प्रश्न अभी पूछे गए हैं, ये प्रश्न कौन उठाता, कौन पूछता, कौन उठाता है ना, क्या है, कौन पूछता। जैसे चांद आने पर क्या हो रहा है, चांद आने पर जो है हम लोगों को दिन रात में दिशा दिख रही है, ये दिशा कौन दिखाता, ये प्रश्न कौन पूछता। दूसरा प्रश्न, सूरज है, सूरज के रहने पर ही हम लोगों को दिन में सोने जैसा चमक दिखाई दे रही है, या अगर सूरज नहीं है तो ये चमक कैसे दिखाई देती, ये प्रश्न कौन पूछ पाता, कोई नहीं पूछ पाता। अगर निर्मल नदियां ना होती, निर्मल नदियां होने से हम लोगों की जो प्यास है, जो थर्स्ट है, वो समाप्त हो रही है। हम पानी पी रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, हमारी प्यास को ठंडा कर रहे हैं। ओके, अगर नदियां नहीं होती हमारी प्यास कौन बुझाता, ये प्रश्न कौन पूछता, कोई नहीं पूछ पाता।
ओके, अगर पर्वत ना होते तो स्ट्रीम्स कहाँ से, यानी झरने कहाँ से बहते, ये कौन पूछ पाता। ओके, अगर पेड़ ना होते हरियाली कहाँ से होती, हरियाली नहीं होती तो जीवन व्यतीत करना यानी जीवन बिताना कष्ट हो जाएगा। ये प्रश्न कौन पूछ पाएगा, सॉरी। अगर फूल नहीं होते हमें मुस्कुराना भी नहीं आता, फूल देखते ही हम मुस्कुराते हैं, फूल ना होते तो मुस्कुराता कौन, ऐसे प्रश्न कौन पूछ पाएगा। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष कौन रच पाएगा, इस तरह के प्रश्न कौन पूछेगा, कहकर जो है कविता का समापन किए हैं कौन, बाल स्वरूप राही, कौन प्रश्न के कवि। इस तरह से हम लोगों का सारांशात्मक रूप भी समाप्त हुआ है और जो है कवि का भाव भी बोल दिया गया है। ओके, अगर कोई कष्ट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उसके प्रश्न भेजिएगा। और आप लोगों को सृजनात्मक दृष्टि से सृजनात्मक अभिव्यक्ति में नेक्स्ट पेज में दिया गया है, देखिए। कविता में चांद सूरज, अभी सभी के बारे में, चांद के बारे में, चांद ना होता तो, सूरज ना होता तो, नदी ना होती तो, पर्वत, झरना, पेड़, फूल, नभ, इंद्रधनुष, ये सब कुछ सबके बारे में बताया गया है। तो आप लोग सृजनात्मकता बताते हुए, क्रिएटिविटी बताते हुए किसान के ऊपर, अध्यापक के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर और डाकिये के ऊपर जो है कविता को समापन कीजिए, यानी आप लोग रचना कीजिए, आप लोग लिखिए। ओके, जैसे अगर ना होते किसान बताओ फसल उगाता कौन, यानी क्रॉप्स कौन उगाता, क्रॉप्स कौन प्रोड्यूस करता। अगर ना होते अध्यापक, अध्यापक यानी टीचर्स नहीं होते बताओ ज्ञान फैलाता कौन, ज्ञान को यानी नॉलेज को कौन स्प्रेड करता, कोई भी स्प्रेड नहीं कर पाता। इस तरह से और आगे इस कविता का समापन कीजिए, पूर्ति कीजिए। और आप लोगों का आज का गृह कार्य यानी होमवर्क जो है, आप लोगों को 3 प्रश्न दे रहा हूँ, ये पोयम को पूरा कीजिए। और जो है ये जो है नदियों से हमें क्या सीख मिलती है, नदियों से क्या सीख मिलती है हम लोगों को, के बहते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, जैसे पहाड़ पर्वत आते हैं बीच में, फिर भी वो आगे ही बढ़ते रहती है। इस तरह और क्या सीख मिलती है हम लोगों को, इस तरह आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, नदियों से हमें क्या सीख मिलती है। सेकंड क्वेश्चन, सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखो। और जो भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में यानी सर टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उन सभी के उत्तर लिखिए। फिर नोट्स पूरे टेक्स्ट बुक पार्ट्स लिखना है और अच्छे से सबमिट करना है। फिर नोट्स जल्द से जल्द सबमिट करने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक आप लोगों को 4 लेसन समाप्त हो चुके हैं। कितने लेसन है, सॉरी ये कौन सा पार्ट है, सेकंड डे है। ओके, 4 ये 2 दिन में जो है आप लोगों के 4 लेसन्स अभी तक के हो गए हैं। इन सभी के फिर नोट्स जल्द से जल्द सबमिट करने की कोशिश कीजिएगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।